बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे चोटी बाला में दर्जनों मजदूरों की अमवात के बाद सिलिकोसिस के मरीजों के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड कायम कर दिया गया है। माहिर डॉक्टर्स की टीम ने मुतासरा मजदूरों का तिब्बी मुआयना भी शुरू कर दिया है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि चोटी बाला में दर्जनों मजदूरों की अमवात के बाद सिलिकोसिस के मरीजों के लिए खुसूसी मेडिकल कायम कर दिया गया है। माहिर डॉक्टर्स की टीम ने मुतासरा मजदूरों का तिब्बी मुआयना भी शुरू कर दिया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है अल्लाह वसाया लगारी ने। अल्लाह वसाया लगारी, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। ये बिल्कुल ये इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है। चोटी बाला 100 से ज्यादा एक ही कबीले के लोग वफात पा चुके हैं। अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चलने फिरने के काबिल नहीं। ये मजदूर लोग थे, गरीब थे, ये गए होते लाहौर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से जिस जगह इन्होंने काम किया वहाँ कोई ऐसा जहरीला केमिकल इस्तेमाल हो रहा था जिसकी वजह से इनके फेफड़े और गुर्दे शदीद मुतासर हुए। तो जब इनको पता चला कि यहाँ पे काम करना खतरनाक है, इन्होंने काम तो छोड़ दिया, लेकिन चाहे किसी ने एक दिन काम किया या किसी ने एक महीना काम किया, वो सब आस्ता आस्ता इस मर्ज में मुबतला होते गए। इन्होंने दरख्वास्त की MPA सरदार अहमद लगारी को, उन्होंने इनकी आवाज़ पंजाब असम्बली में उठाई और यहाँ डॉक्टर रियाज नागरी उन्होंने भी जी। बहुत शुक्रिया अल्लाह वसाया लगारी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। तो उधर मेलसी के इलाके फतेहपुर में कत्ल होने वाले 3 बच्चों और इनकी वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में रक्त अमेज मनाजिर देखने में आए। मेलसी के इलाके फतेहपुर में कत्ल होने वाले 3 मासूम बच्चों और इनकी वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जनाजे के मौका पर हर आंख अश्कबार दिखाई दी, जबकि इलाके की फजा सोगवार रही। शहरों ने अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है। सादिकाबाद में FF चौक के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शनाख्त नदीम और फारूक अली के नामों से हुई है, जबकि एक जख्मी की हालत तशवीशनाक होने पर उसे रेस्क्यू सर्विस के जरिए शेख जैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। खैरपुर में पेपरी पुल के करीब तेज रफ्तारी के बायस कार नहर में जा गिरी है। आपको अपडेट करते चलें और आपको बताएं कि खैरपुर में पेपरी पुल के करीब तेज रफ्तारी के बायस कार नहर में जा गिरी है। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 खैरपुर की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि 4 जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद गम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मांगा मंडी में 14 साल लड़के के कत्ल के बाद पुलिस और फ्रांसिक टीम ने मौके से शाहिद इकट्ठा करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मांगा मंडी में 14 साल लड़के के कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर जाए वकूवा पर पहुंच गई। पुलिस और फ्रांसिक टीम ने मौका से शवाहिद इकट्ठे करके किए हैं, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को CCTV फुटेज और दीगर जराये की मदद से ट्रेस किया जा रहा है, जबकि वाक़े के बाद पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात जारी हैं। हरिपुर के इलाके अबी डोइया में खाली प्लॉट से बोरी बंद नाश बरामद होने पर इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वाक़े के बाद पुलिस ने मकतूल की वालिदा की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जबकि प्लाट के मालिक से भी तफ्तीश जारी है। सेवन शरीफ ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खातून समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके 1 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली। आपको बताते चलें कि सेवन शरीफ में कार्रवाई DSP सेवन फराज अली की निगरानी और SHO तारिक चन्ना की सरबराही में की गई। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से 1010 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है।
दीपालपुर में पुलिस और खतरनाक डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि 3 फरार हो गए। दीपालपुर थाना सदर के इलाके मॉल मूसा में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके नतीजे में एक खतरनाक डाकू हलाक हो गया जबकि उसके 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम अमानत मुख्तलिफ अजला में डकैती, राहजनी और इक़दाम कत्ल समेत 48 मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जा से असलहा, नकदी, मोबाइल फोन्स और ट्रांसफार्मर चोरी होने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद कर लिया, जबकि फरार डाकुओं की तलाश जारी है। उधर ननकाना साहब में थाना फैजाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अबरार मंशियात फरोशी समेत 4 मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता है, जबकि इसके कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। लियाकतपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 400 ग्राम चर्स और विटिक रकम बरामद कर ली गई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अयास अहमद तबस्सुम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मनशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 2500 ग्राम चर्स बरामद हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि माशरे को मंशियात जैसी लानत से पाक करने के लिए जिला भर में बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आरिफ वाला में मामूली तल कलामी पर डंडा बरदार अफराद ने जमींदार को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। आरिफ वाला में मवेशी मंडी के करीब मामूली तल कलामी खूनी तसादुम में तब्दील हो गई, जहां डंडा बरदार अफराद ने जहूर नामी जमींदार पर बेईमाना तशद्दुद किया है। मुश्तलिल शहरियों ने एक मुलजिम को पकड़कर सिटी पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दीगर मुलजिमान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। आरिफवाला के इलाके कबूला शरीफ में वापटा एहलकारों की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। शहरी का मीटर चोरी करके कमर्शियल इस्तेमाल में लाने का इल्ज़ाम सामने आ गया है। आपको बताते चलें कि मुतासरा शहरी के मुताबिक 6 माह कबल उसके घर के बाहर से बिजली का मीटर पुरअसरार तौर पर गायब हो गया था। ताहम इस दौरान बिजली के बिल मुसलसल आते रहे, जिनकी अदायगी भी की जाती थी। बादशाह इंकशाफ हुआ है कि वापटा एहलकार ने मुबैना तौर पर वही मीटर अपने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पोल पर नस्ब कर रखा है। शहरी ने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त जमा करा दी है और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। साहिवाल में डकैती के दौरान मुजाहमत पर डाकुओं ने शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जबकि पुलिस ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी। साहिवाल के थाना फतेह शेर के इलाके 82 पुल के करीब 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने इलेक्ट्रीशियन शहबाज से 70,000 रुपए छीन लिए। मुजाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में शहरी जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। जामशोरों में मुसल्लह अफराद ने रिक्शा ड्राइवर को असलहे के जोर पर लूट लिया है। मुतासिरा खानदान ने मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा कर दिया। जामशोरों में बदअमनी के एक और वाक़े में मुसल्लह अफराद ने हैदराबाद के रिहायशी रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद रजा काजी को लूट लिया। मुतासरा शहरी के मुताबिक मुलजिमान सवारी बनकर रिक्शे में बैठे और असलहे के जोर पर रिक्शा, मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। वारदात के बाद मुलजिमान ने हवाई फायरिंग भी की। मुतासरा खानदान ने जामशोरो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में एहतजाज करते हुए DIG हैदराबाद और SSP जामशोरो से मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी और लूट मार वाला सामान वापस दिलवाने का मुतालबा किया। जंग हसन खान था झड़की रोड टूट फूट का शिकार, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। मुकामी अफराद का कहना है कि सड़क पर जगह जगह गड़े और धूल मिट्टी ने सफर को खतरनाक बना दिया है, जबकि आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। किसानों के मुताबिक फसलों और सामान से लदी ट्रॉलियां खराब सड़क के बायस अक्सर उलट जाती हैं, जबकि बारिश के दौरान सूरत हाल मजीद संगीन हो जाती है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर सड़क की मुरम्मत का मुतालिबा किया है, ताकि कीमती जानों और माल को महफूज बनाया जा सके।
पाकपतन में ज़िला इंतजामिया ने गंदम की नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करते हुए 3 गोदाम सील कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मुंतहा अजहर की सरबराही में फरीद नगर, अलफरीद सिटी और राग पुल के करीब मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयाँ की गई हैं, जहाँ 3 गोदामों को सील कर दिया गया है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि पाकपतन में ज़िला इंतजामिया ने गंदम की नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है बख्तियार सुखेरा ने। बख्तियार सुखेरा, बताइएगा कहां कहां ये कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, पाकपतन में गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी। असिस्टेंट कमिश्नर मुंतहा अजहर की सरबराही में मॉनिटरिंग टीमों ने फरीद नगर, अल फ्री सिटी और राग पुल के करीब मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयां करते हुए 3 गोदाम सील कर दिए। कार्रवाई के दौरान 12,739 बोरियां गंदम बरामद की गई, जबकि 636 मैट्रिक टन से जायद गंदम कब्जे में लेकर महकमा खुराक के हवाले कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी फरोख्त में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी और जिला भर में गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने वाज़ा किया है कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत क्रैकडाउन जारी रहेगा। हुकूमत पंजाब किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। जी ठीक है बख्तियार सुखेरा, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब चुंग में शादी हाल मालिकान को ब्लैकमेल करने वाले 2 जाली रेवेन्यू एहलकार रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर की हदायत पर प्राइस कंट्रोल ऑफिसर चौधरी शबीर ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान मोहम्मद रज़ाक खान और मोहम्मद नदीम को पुलिस के हवाले किया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुल्जिमान खुद को महकमा रेवेन्यू का अफसर जाहिर करके शादी हाल सील करने की धमकियां देते और मुख्तलिफ अशिया बटोरते थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी, जबकि शहरियों ने इंतजामिया की फौरी कार्रवाई को सराहा है। भावलपुर में सदादे तजावुजात मुहिम तेज, पैराफोर्स सिटी ने गुंजानाबाद इलाकों में बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया। SDO सिटी मुज्तबा मंजूर की जेर निगरानी कार्रवाई के दौरान पुख्ता और आरजी तजावुजात का खात्मा करते हुए सरकारी जगह वागुजार करवाई गई हैं। इस मौका पर सिटी ऑफिसर अरसलान लियाकत समेत पैराफोर्स के अफसरान और एहलकार भी मौजूद रहे। SDO सिटी का कहना था कि शहर को तजावुजात से पाक रखने के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ जारी रहेंगी, ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में बेहतर सहूलियात फ्राहम की जा सके। बहावलपुर में ट्रैफिक पुलिस शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात फ्राहम करने के लिए फील्ड में मुतहर्रिक हो गई है। DPO अब्दुल वहाब की ज़ेरे निगरानी डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर जवेद नूर फील्ड में मुतहर्रिक हो गए। शहरियों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए गए। इस मौका पर बगैर लाइसेंस शहरियों को मौका पर ही लाइसेंस बनवाने की सहूलत भी फ्राहम की गई। ओकाड़ा में गैर मुल्की मेहमान को मुतल्लिका अदारों को इत्तला दिए बगैर रखने पर पेपर मिल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना तैयब शहीद को इत्तला मिली थी कि फजल पेपर मिल्स में गैर मुल्की अफराद मौजूद हैं, जिनके हवाले से मुतल्लिका इदारों को आगाह नहीं किया गया। पुलिस टीम मौका पर पहुंची तो गैर मुल्की मेहमान मौजूद पाया गया। पुलिस ने इंतजामिया से वजाहत तलब की है, ताहम तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पाकपतन फूड डिपार्टमेंट में खुर्द-बुर्द केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। एंटी करप्शन टीम ने मजीद लाखों रुपए और सरकारी PP बैग्स बरामद कर लिए हैं। इससे कबल भी 85 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी थी, जिसके बाद मजमूई तौर पर बरामदगी 1,09,20,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। हुकाम के मुताबिक ये कामयाबी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की मौसर तफ्तीश और मुसलसल मेहनत का नतीजा है, जबकि मजीद तहकीकात और रिकवरी का अमल जारी है। दूसरी जानिब DPO गुजरात अख्तर फारूक ने सेफ सिटी ऑफिस का दौरा करते हुए जदीद मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी सिस्टम का जायजा लिया है। DPO गुजरात अख्तर फारूक ने सेफ सिटी ऑफिस का दौरा किया, जहां जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम, अलर्ट मैकेनिज्म और सिक्योरिटी इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान DPO ने अलर्ट सिस्टम, गाड़ियों की मॉनिटरिंग, इमरजेंसी 15 कॉल्स के जरिए क्राइम ट्रेसिंग और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म का मुआयना किया। DPO गुजरात ने टीम की पेशेवराना कारकर्दगी और क्राइम ट्रेसिंग के निज़ाम को सराहते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की तारीफ की।
डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने तहसील आरिफवाला का सरप्राइज विजिट करते हुए अस्पताल, पार्क और कब्रिस्तान के इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान के हमरा तहसील आरिफवाला का दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया, जबकि फातिमा जिना पार्क और मोड़ वाले कब्रिस्तान में सफाई सुथराई के इंतजाम भी चेक किए गए हैं। इस मौका पर उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को पार्क की खूबसूरती और सफाई के मजीद बेहतर इक़दाम का हिदायत दी है। दूसरी जानिब ओकाड़ा में ईद उल अज़हा के इंतजामात के लिए डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिला भर में 7 मवेशी मंडियां कायम करने और सेल पॉइंट्स के लिए मुकामात का तयन कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की है कि मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों के लिए साया, पानी, चारा, सफाई, पोर्टेबल वॉशरूम्स और लाइफ स्टॉक सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ओकाड़ा में मामले खसूसी वज़ीर पंजाब बिलाल अहमद राना ने प्रोसिक्यूशन कारकर्दगी का जायजा लेते हुए नई इस्लाहात का ऐलान कर दिया। इजलास में प्रोसिक्यूशन की मजमूई कारकर्दगी और मुकदमात की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया है। बिलाल अहमद राना ने कहा, मुजरिमान को सजा दिलाने के लिए पुलिस और प्रोसिक्यूशन के दरमियान मौसर राब्ता नागुज़ीर है। इजलास में महदूद वसाइल के बावजूद इदारों की कारकर्दगी को सराहा गया। मर्दान शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए WSSCM के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने फील्ड स्टाफ की हाजिरी चेक की और सफाई के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने के लिए ज़रूरी हदायत जारी कर दी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्तलिफ W व्हील्स का दौरा भी किया, जहां उन्होंने कारकर्दगी का जायजा लिया। इंजीनियर आदिल नवाज का कहना था कि मर्दान को साफ, खूबसूरत और मसाली शहर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरवकार लाए जा रहे हैं। गुजरात में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से जामे प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मश्क के दौरान रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाबी एमरजेंसी की मुख्तलिफ सूरत हाल को अमली तौर पर पेश करते हुए शहरियों के इनखला, रेस्क्यू ऑपरेशन, इब्तदाई तिब्बी इमदाद और हिफाजती इक़दाम का मुजाहिरा किया है। इस मौका पर जदीद रेस्क्यू आलात, बोट्स और दीगर एमरजेंसी सहूलियात के इस्तेमाल की अमली तरबियत भी दी गई। शुरका ने रेस्क्यू 1122 की पेशावराना सलाहियतों और बर वक्त रद्द अमल को सराहते हुए उसे हंगामी हालात से निपटने के लिए अहम कदम करार दिया। दादू में डिप्टी कमिश्नर ने अवामी शिकायत का सख्ती से नोटिस लेते हुए पुलिस हेडक्वार्टर रोड के इलाके का दौरा किया है और मुतल्लिका जिम्मेदारान पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरी मसाइल हल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। मज़ीद जानते हैं जुमा खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर दादू सैयद मुर्तजा अली शाह ने अवामी शिकायत का फौरी नोटिस लेते हुए शहर के मसरूफ इलाके पुलिस हेडक्वार्टर रोड का दौरा किया, जहां आए रोज गटर नाले के उबलने और गंदा पानी सड़क पर जमा होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर जारी नकासी आग के इंतजामात और ज़ेरे तमीर गटर के नाले के काम का मुआयना किया। उस दौरान उन्होंने तमीराती काम में सुस्ती और पुरानी ड्रेनेज लाइन के बार बार चौक होने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी दादू के चीफ ऑफिसर और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के अफसरान को सख्ती से हिदायत जारी करते हुए कहा कि मसरूफ आमी गुजरगाह पर सफाई सुथराई के मौसर इंतजाम किए जाएं और गटर नाले की फौरी सफाई को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। डिप्टी कमिश्नर दादू ने महकमा पब्लिक हेल्थ के मुतल्लिका अफसरान को ये भी हिदायत की कि मज़कूरा इलाके में ज़ेरे तामीर नाले का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और तमीराती काम में मयार को यकीनी बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में नकासी आब का मसाइल दोबारा पेश न हो। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल में किसी किस्म की गिफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। जुमा खान बिरामानी, टीवी टुडे न्यूज़, दादू। साहिवाल में जमात इस्लामी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने महंगाई, बेरोजगारी और बिजली गैस की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, जमात इस्लामी मुल्क में हकीकी तब्दीली, दयानतदारी, क़यादत और इस्लामी फलाही निज़ाम के क़याम के लिए जिद्दोजहद कर रही है। रहनुमाओं का कहना था कि जमात इस्लामी अवामी मसाइल के हल और नौजवानों को मस्बत सियासत की तरफ लाने के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी।
सरगोदा में पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन ने पंजाब भर में 95 से 96 रोज़ा गर्मियों की तातीलात के ऐलान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए तलीमी मयार मुतासिर होने का खदशा ज़ाहिर किया। सरगोदा प्रेस क्लब में पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के रहनुमाओं ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब में तवील गर्मियों की तातीलात से तलबा की तलीमी मुस्तक़बिल और तदरीसी तसलसल को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। रहनुमाओं का कहना था कि गुज़िश्ता तलीमी सेशन में भी स्मोग, इजाफी तातीलात और दीगर वजूहात के बायस दर्जनों तदरीसी दिन ज़ाया हुए, जबकि अब इतनी तवील तातीलात का फैसला नाकाबिल फ़हिम है। उन्होंने मुतालबा किया है कि तातीलात को 60 दिन तक महदूद किया जाए, जोनल एकेडमिक कैलेंडर मुतारिफ करवाया जाए और कम अज़ कम 190 तदरीसी दिन लाजमी करार दिए जाएँ। उधर कसूर में ज़िला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की मुबैना गफलत के बायस गंदम की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गंदम मंडी में सर्क नर्क के मुताबिक 3,500 रुपये फी मन की बजाय 4,100 से 4,500 रुपये फी मन तक फ़रोख्त की जा रही है, जिससे गरीब और मुतवस्सत तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद जानते हैं जावेद आशिक टोकर से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह अगर कसूर की बात की जाए तो कसूर में भी जो गंदम का सरकारी रेट है उस पर गंदम मिलना नामुमकिन हो चुका है। गंदम मंडी में मौजूद हूँ, मेरे पास कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, गंदम लैन आए हैं ते गंदम मंडी च रेट है 4100 4200 को बता रहा है, कोई क्या रेट बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। गवर्नमेंट का सरकारी रेट है 3500 रुपया। ठीक है, ये कहाँ का कानून है, ये किधर का कानून है? इंसान नीयत तो खत्म हो गई है। गरीब आदमी मरेगा तो और क्या करेगा, फांसी का फंदा लेके ही मरेगा ना। इंसान तो आगे से मजबूर है, हर जो भी चीज लेने जाता है वो अपनी मन मर्जी का रेट हर आदमी बता रहा है। जरा खुदा का खौफ है, इंसानियत को जिंदा करें और कानून की बालादस्ती करें। ये तो नहीं है नजायज है जो सरासर ज्यादती, गरीब आदमी एक रोटी का वाला वो भी आपने छीन लिया। जी मकामी शहरियों से बात की गई तो मकामी शहरियों का कहना है कि जो सरकारी रेट है वो 3,500 रुपया फी मन है, मगर यहाँ पर कसूर की जो गंदम मंडी है यहाँ पे सरकारी रेट में कहीं से भी गंदम नहीं मिल रही। पसंद के रेट लगाए जा रहे हैं, कोई 4200 कोई 4300 रुपए में फी मन गंदम फरोख्त कर रहा है और गंदम की शार्टेज की वजह से आटे का बहरान भी पैदा हो चुका है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे उकाड़ा में सरकारी स्कूलों की मुमकिना निजकारी के खिलाफ असातिज़ा, लेडी टीचर्स और क्लर्क बरादरी ने एहतजाजी रैली निकाली है। रैली में शरीक मुजाहिरीन ने निजकारी, लॉ इन्फोर्समेंट, कानून और महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उकाड़ा प्रेस क्लब चौक पर एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि सरकारी स्कूलों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी, जबकि मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार लाहौर तक बढ़ाने की वार्निंग भी दे दी गई है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि रैली में शरीक मुजाहिरीन ने निजकारी, लीव इनकैशमेंट, कानून और महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। उकाड़ा प्रेस क्लब चौक पर एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा है सरकारी स्कूलों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी, जबकि मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। गारों में कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की मुबैना प्री-यूनाइटेशन के खिलाफ मजदूर, रहनुमाओं और मुलाजमीन ने कलम छोड़ और टूल छोड़ हड़ताल करते हुए शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं घारों में कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की मुबैना प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ मजदूर, रहनुमाओं और मुलाजमान ने कलम छोड़ और टूल छोड़ हड़ताल करते हुए शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। घारों में मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBA कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की कॉल पर इदारे की मुबैना प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एहतजाज किया गया। बादशाह मजदूर, रहनुमाओं और कारकुनान ने धीबाची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए सिंध हुकूमत और मेयर कराची से मुतालबा किया है कि प्राइवेटाइजेशन का अमल फौरी रोका जाए, मेडिकल सहूलियात बहाल की जाएं और मजदूरों के मुतालिबात तस्लीम किए जाएं। शेखुपुरा रजिस्ट्रेशन ब्रांच करप्शन केस में गिरफ्तार मुलाजमीन और वसीका नवीसों ने जमानत पर रिहाई के बाद मीडिया के सामने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से चंद रोज कबल करप्शन और अख्तियारात के गलत इस्तेमाल के मुकदमे में गिरफ्तार मुलाजमीन और वसीका नवीस जमानत पर रिहाई के बाद मीडिया के सामने आ गए हैं। साबिक तहसीलदार आसिफ जावेद विर्क ने कहा है कि 8 अरब 66 करोड़ रुपए करप्शन की कहानी हकाइक के बरक्स और मुफादात के हसूल के लिए बनाई गई है। उनका कहना था कि अगर 8 लाख
लाख रुपए की भी करप्शन साबित हो जाए तो वो हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म पर 5 मरले की रजिस्ट्री से मुतालिक इंक्वायरी जारी है और जो भी कसूरवार साबित हुआ उसे सजा मिलनी चाहिए। ईसाखेल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में वज़ीर आला पंजाब के सेहतमंद पंजाब विजन के तहत चीफ मिनिस्टर स्क्रीनिंग कैंप जारी है। कैंप में मरीजों के मुफ्त चेकअप, मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट और अद्वियात की सहूलियात दी जा रही हैं। सदर प्रेस क्लब आमिर खान न्याजी ने MS डॉक्टर अशरफ अली खान के हमरा कैंप का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। MS डॉक्टर अशरफ अली खान का कहना था कि 3 रोज़ा कैंप का मकसद अवाम को इनकी दहलीज पर मियारी तिबी सहूलियात फराहम करना है, जबकि अब तक 200 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त चेकअप किया जा चुका है। शोरकोट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हुकूमत पंजाब के तहत हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप दूसरे रोज भी जारी है। DHO जंग डॉक्टर एहसन ने अस्पताल का दौरा किया है, जहां MS डॉक्टर मारिया इमदाद, डॉक्टर ज़ीशान मजहर और दीगर तिबी अमला भी मौजूद था। DHO ने मुख्तलिफ शोबाजात और कायम किए गए काउंटर्स के इंतजामात और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर डॉक्टर एहसन का कहना था कि शहरियों के लिए हेपाटाइटिस समेत मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं, जबकि मरीजों को बर वक्त तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि डस्का सिविल अस्पताल में वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप के तीसरे रोज शहरियों को मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम की गई। इस मौका पर मिनिस्टर बल्दियात ज़ीशान रफीक की नुमाइंदगी उनके वालिद AD रफीक और डॉक्टर रोमान अशर ने की है। कैंप में हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, आंखों, दांतों, मैदे और जिगर की अमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियों के मुफ्त टेस्ट किए गए हैं, जबकि शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को खूब सराहा। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर इलामा हशाम इलाही ज़हीर ने नौजवानों में बढ़ते मुनशियात के इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पतोकी में जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर डॉक्टर इलामा हाफिज हशाम इलाही ज़हीर ने जुम्मतुल इज्तिमा से खिताब करते हुए मुल्क में आइस, शीशा, हेरोइन और दीगर मंशियात के बढ़ते इस्तेमाल को नौजवान नस्ल के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। उन्होंने हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है कि मुल्क भर में ड्रग माफिया के खिलाफ बिलाइम्तियाज ऑपरेशन किया जाए। लोअर डीन में मकामी ताजरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स की हौसला अफजाई के लिए एक खूसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए परमानेंट कंपनी के CEO हाजी खाइस्ता रहमान ने कहा है कि मुकामी ताजर किसी भी इदारे की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी मियारी मसनूआत और बेहतरीन सर्विस की फराहमी के लिए इक़दाम जारी रखे हुए है। तकरीब के दौरान शुरका के लिए खुसूसी लकी ड्रॉ भी मुनाकिद किया गया, जिसमें खुश नसीब अफराद में मुख्तलिफ इनामात तकसीम किए गए। ख्योड़ा में पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम मुनफरिद लॉन मेले का इनेकाद किया गया। नमक के शहर ख्योड़ा में पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की जानिब से रंगारंग लोन मेले का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मुकामी कारीगरों की हौसला अफजाई और नमक की मसनूआत को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाना था। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि ख्योड़ा में पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम मुनफरिद लून मेले का इनेकाद किया गया है। नमक के शहर ख्योड़ा में पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की जानिब से रंगारंग लून मेले का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मुकामी कारीगरों की हौसला अफजाई और नमक की मसनूआत को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाना था। मेले में नमक से तैयार करदा खूबसूरत मॉडल्स, लैंप्स और सजावटी अशिया नुमाइश के लिए पेश की गई हैं, जिन्हें शहरियों और सियाहों ने बेहद पसंद किया है। मेले की खास बात नमक के खुसूसी बर्तनों में तैयार किया गया फूड कोर्ट था, जहां रिवायती और जदीद खानों का मुनफरिद जायका शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा। शहरियों का कहना था कि ऐसे मेले मुकामी सनत और सियाहत के फरोग में अहम किरदार अदा करते हैं। पंजाब आर्ट्स कौंसिल साहिवाल के ज़रिए तमाम खवातीन के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर पुरवकार टेबलू मुकाबला इनेकाद किया गया। तकरीब की मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मरहबा नेमत थीं, जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब के खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी के विजन को सराहा। प्रोग्राम में पेश की गई टेबलोज ने खवातीन के एहतराम और मौशरती किरदार को मौसर अंदाज में उजागर किया, जबकि मुकाबले में पहली पोजीशन DS साहिवाल की तालिबात ने हासिल की।
गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीपुर सैयदा के हेड मास्टर मोहम्मद अदरीस 27 साल शानदार तलीमी खिदमात के बाद रिटायर्ड हो गए। मुकर्रीन ने मोहम्मद अदरीस की दयानतदारी, फर्शनासी और तालीमी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इन्होंने 27 बरस तक तालीमी म्यार को बुलंद करने और तलबा की इखलाक की तरबियत में अहम किरदार अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर इन्हें फूलों के हार और यादगारी तोहफे पेश किए गए। लाड़काना के इलाके मेहर में खाकसार तहरीक पाकिस्तान का नया यूनिट कायम कर दिया गया, जहां बड़ी तादाद में शहरियों ने तंजीम में शमूलियत इख्तियार की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा है कि खाकसार तहरीक मुल्क में इत्तेहाद, अखुवत, नज़्म ज़ब्त और समाजी खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्मी अमल है। उन्होंने कहा कि नए यूनिट के क़याम से नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेने के मज़ीद मौक़े मुयस्सर आएंगे। वस्ता मोहम्मद में ऑल सिंध बलोचिस्तान वर्ल्ड लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार फाइनल, फिदा हिजवानी क्रिकेट क्लब ने टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में फिदा हिजवानी क्रिकेट क्लब ओस्ता मोहम्मद ने शानदार खेल पेश करते हुए शहीद नियाज मुस्तोई क्रिकेट क्लब डेरा मुराद जमाली को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। उधर मुजफ्फरगढ़ में शदीद आंधी और बारिश के बायस आम के बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जबकि बागान शदीद परेशानी का शिकार है। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदनवाह में गुज़श्ता रात होने वाली शदीद आंधी और बारिश ने आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचाया। कतवाल वाला, खानगढ़ और लंगर सराय समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों एकड़ पर लगे आम के बागात से कच्चे आम टूट कर जमीन पर गिर गए। बागबानों का कहना है कि जमीन पर गिरने वाले आम खाने के काबिल नहीं रहते और सिर्फ अचार के इस्तेमाल में आते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू भी ना होने के बराबर है। मुतासिरा काश्तकारों के मुताबिक आम के बागात पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों के बायस नुकसान का शिकार थे, जबकि हालिया बारिश और तूफान ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।